हमने कई बार बताया सत्संग से कीमती कुछ नहीं, क्योंकि सत्संग संसार का सबसे अनमोल रत्न है, सबसे बड़ा धन है। सत्संग एक ऐसा लोगों अनमोल धन बताया है। पारस अगर लोहा है और वो लोहा गंदी नाली में पड़ा है, उसके द्वारा कोई बना हथियार है, उसने हजारों सैकड़ों कत्ल किए हैं। अगर उस लोहे में पारस लग जाए, पारस पत्थर होता है, तो वो सोना बन जाता है। वो पारस ये हिसाब नहीं लगाता कि ये लोहा है, गंदी नाली का लोहा है, या ये पाप किए हुए लोहा है, उसका काम उसको सोना बनाना। ऐसे ही सत्संग एक पारस है। हम आप लोहे से भी गिरे हुए हैं, पातकों से भरा शरीर है, हम आप किसी लायक नहीं हैं, लेकिन संत महात्माओं का सत्संग अगर हमारे आप अब लगने की बात है। कल मैं भी कह रहा था, सुनने की बात नहीं, लगने की बात है। लग गया तो एक काया जो है, तो एक लोगों सुधर जाएगी। रत्नाकर डाकू के लग गया। रत्नाकर डाकू महापापी, महा गलत कर्म करने वाले। यहां तक हमारे शास्त्र बताते हैं, रत्नाकर डाकू बुंदेलखंड के जंगल में डाका डालते थे। उनमें ऐसा स्वभाव बन गया था, दया नाम की चीज नहीं रह गई थी। वो जिसे पाते उसे मार देते थे। भगत भाल ग्रंथ में लिखा मिला, जब संत महात्मा, वैसे कथा वो अलग है कि वो संत महात्मा गए, कथा में बताते हैं रत्नाकर मारने दौड़ा उनको, तो वो किनारे बढ़ गए। तो उन्होंने पूछा क्यों मारोगे? बोले बच्चों को पालने के लिए मारेंगे। तो कथा, तो महात्माओं ने कहा तुम हमें मारोगे बच्चों को पालने के लिए, अगर तुम नहीं रहोगे तो बच्चा तब भी पलेंगे। अगर आज ही तुम समाप्त हो जाओ तो क्या बच्चा नहीं पलेंगे? ये कवि ने कहा है, दुनिया के आलम कभी न कम होंगे और अफसोस एक दिन हम ही ना होंगे। महात्मा बोले तुम्हारा बहाना है बच्चों को पालना, चलो तुम बच्चों को पालते हो तो धर्म करके पालो, अधर्म करके क्यों पालोगे? और अगर अधर्म करके पालोगे तो तुम्हारे माँ है, बाप, भाई, पत्नी, बच्चे जो तुम पाप कर रहे हो, क्या वो तुम्हें हिस्सा बटाएंगे? ऐसा समझाया संत। एक कथाओं का खेल है। तो बोले क्यों नहीं बटाएंगे? कहा नहीं बटाएंगे। कहा तुम्हें कैसे मालूम? अच्छा नहीं मालूम तो अपने घर पूछाओ। तो ऐसे जब कहा तो रत्नाकर बोला हम घर पूछने जाएं तब तक तुम भाग जाओ। कथा तो कथा ही रची जाती है। तो महात्मा लोग बोले हम नहीं भागे, कि तुम पे भरोसा क्या? का तुम्हें कैसे भरोसा बंधेगा? तो महात्मा लोग बोले तुम हमें वृक्षों से बांध दो। अब वहां जंगल में, एक कथा में ऐसा ही लिखा, जंगल में रस्सी तो है नहीं। महात्मा लोग कितने दयालु होते हैं, दूसरे की भलाई करने के लिए कहां तक उतर गए। इसी के नाम पर स्वार्थ है। वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के काणे साधु धरो शरीर। महात्मा लोग बोले भाई यहाँ कोई साधन नहीं, तो ये हमारे अचला वगैरह इससे बांध दो हमको। कुछ लोगों के पास अचला भी सिंगला ही था, अपने जंगल में रहते थे, सिंगला ही पहरे हैं, तो नगन हो जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि हमारी जटाओं को काट लो, बड़ी बड़ी जटाएं थी, इनसे मुझे वृक्षों से बांध दो। ये कल्पना या जैसा भाव, बांध दिया। अब बांधने के बाद रत्नाकर अपने घर गया। अब वो पूछ रहा है जो हम पाप कर रहे हैं इसमें तुम क्या बटाओगे? तो सबका यही जवाब आया, भाई हम क्यों पाप बटाएं? पाप करो तुम, बटाएं हम क्यों?
पत्नी ने कहा देखो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, आपका धर्म बनता है हमारा पेट भरना, हमको अब जैसे भरवाओ, अब हमें मतलब तुम कैसे भरवाओ, बटाने सबने मना कर दिया, हम नहीं तुम्हारे पाप में शामिल होंगे। एक एक करके पूछा, बस यहीं पे बुद्धि बदल गई रत्नाकर, इतना ही बदल गई, जग गई उसकी आत्मा कि फिर हम पाप क्यों करें। और रत्नाकर लौट के आए और उन्होंने महात्माओं से अपनी विनती की कि आज हमको ज्ञान हो गया है कि पाप का हिस्सा कोई बटाने को तैयार नहीं है। तब रत्नाकर ने महात्माओं से ज्ञान सीखा, भजन करने को सीखा, नाम जाना। वैसे तो बताया जाता है रत्नाकर को नामदान दिया वही वाल्मीकि वादम बने, ऐसा कहा जाता शास्त्रों में। रामायण में कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। बहुत लोगों से चर्चा में मैंने भी जाना तो उन्होंने कहा कि मरा मरा कहा, ऐसा बता देते हैं। लेकिन जब और हम आगे ग्रंथों में गए तो पता लगा वाल्मीकि जब हुए उन्होंने रामायण लिखा, राम के जन्म होने के 1000 वर्ष पहले का ये खेल है, तो मरा मरा कैसे कहा होगा, तो राम का जन्म भी नहीं हुआ। फिर कहा क्या देखिएगा, विषय ये है। अब देखो यहां पे तुम मां बहनों भाइयों थोड़ा अध्यात्म जगत में पहुंचो। अब उल्टा क्या किया, नाम को उल्टा किया। अब वो नाम जो है ओठ से हिलाकर के लिया नहीं जा सकता, जुबान डुलाई नहीं जा सकती, किसी के द्वारा बोला नहीं जा सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता, ये अनुभव का विषय है। इसके लिए कहा भी संतों ने है कि है घट में सूझे नहीं लाना तैसे जिंद तुलसी जा संसार को भव मोतियां। अच्छा तुम सीधा सीधा नाम जपो, कोई भी प्राणी, और गलत कर्म करते रहना, वो काम करेगा नाम नहीं करेगा। संत सदगुरु कहते हैं भले तुम भजन करते, देखो अब बात उनकी भी जो रोज आरती करते हैं भजन करते हैं, और उनके लिए भी चेतावनी है, उनके लिए चेतावनी है जितने गलत कर्मों को ज्यादा सुधारोगे तब भजन करोगे तो भला होगा, और भजन कम करोगे पाप ज्यादा करोगे तो भला नहीं होगा।